सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को जो है उसको स्वीकार करेंगे और इस स्वीकार करने के लिए हम लोग यह आयोजन करते हैं। जो ये आज़ादी पाई है उसके पहले क्या क्या खोया है, वो खोया उसको याद करें और जो पाया उसका ध्यान करें। मूलतः संस्कृति एक है, भाषाएं, धर्म, मान्यताएं जिनको हम मानते हैं वो अलग हो सकती है, परंतु संस्कृति कभी भूली नहीं जा सकती। नमस्कार, आज़ादी की पूर्व संध्या है और आज़ादी की पूर्व संध्या पर राजसमंद में एक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य अखंड भारत, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे भारत माता की एक तस्वीर लगी हुई है। ये हालांकि एक फ्लैक्स है जो कि हिंदू जागरण मंच राजसमंद द्वारा एक आयोजित कार्यक्रम में बनवाया गया है, मगर भारत माता आपको इस तरफ भी दिखाई दे रही होगी तो भारत माता आपको मेरे पीछे की तरफ भी दिखाई दे रही होगी। अमर जवान स्मारक में ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और हिंदू जागरण मंच के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मंच पर लगातार स्वागत और सम्मान की परंपराएं चल रही है और जो मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर आयतों की धुनी के महाराज संतोष नाथ जी आए हुए हैं, वो मंच पर बैठे हुए हैं और अन्य प्रबुद्ध जनों के साथ ये मंच यहाँ से अखंड भारत की संकल्पनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत है, कटिबद्ध है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कार्यक्रम पीछे चल रहा है, कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा जानेंगे। लीला जी भाई साहब अभी हमारे साथ खड़े हैं और भाई साहब से थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कार्यक्रम है आज, ये जो पूरा हिंदू जागरण मंच के द्वारा कार्यक्रम हो रहा है आज़ादी की पूर्व संध्या पर, क्या कार्यक्रम है? अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का नाम है और इसी दिन हम भारत माता पूजन भी करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि हम लोगों ने हमारे इस भारत धरा पर जहाँ देवताओं ने भी जन्म लिया है, उस धरा को लगातार सिकुड़ती जा रही है। हम लोग इसकी कभी कल्पना करते ही नहीं है। हम ये निश्चित रूप से मानते हैं कि जहाँ जहाँ सनातनी हिंदू घटा है वहाँ वहाँ देश का बंटवारा हुआ है, देश बटा है। तो ये याद दिलाने के लिए इस अखंड भारत दिवस के दिन रहते हैं कि भाई आपको आज के दिन याद करना है कि हमने इस के पहले जो ये आज़ादी पाई है उसके पहले क्या क्या खोया है, वो खोया उसको याद करें और जो पाया उसका ध्यान करें। तो जो खोया है उनकी सारी बात सबके सामने प्रस्तुत करते हैं और उस दिन ये संकल्प लेते हैं कि हम पुनः मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने सुना है कि इजराइल के लोग 750 वर्षों तक उन्होंने इंतज़ार किया था कि भाई हम लोग पुनः अपने देश में मिलेंगे और वो मिले। उसी तरह से हम लोग लगातार याद दिलाते हैं कि हम लोग पुनः एक होंगे, क्योंकि हमारी मूलतः संस्कृति एक है, भाषाएं, धर्म, मान्यताएं जिनको हम मानते हैं वो अलग हो सकती है, परंतु संस्कृति कभी भूली नहीं जा सकती। संस्कृति में कभी समझौता नहीं होता, संस्कृति अपनी संस्कृति रहती है। हमारे इस एशिया में मुस्लिम देश है एक, इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वहाँ आज भी रामायण का मंचन होता है और वहाँ के जो पात्र होते हैं वो पूरे तन्मयता से भाग लेते हैं। उनका ये कहना होता है, जब उनको पूछा कि भाई आप लोग मुसलमान होते हुए ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने धर्म बदला, संस्कृति नहीं बदली। इसलिए हम लोगों को यही याद दिलाते हैं कि हमने धर्म भले कोई भी हो पर हम अपनी संस्कृति नहीं बदल सकते। हम अपनी संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, हिंदू धर्म को जो है उसको स्वीकार करेंगे और इस स्वीकार करने के लिए हम लोग यह आयोजन करते हैं। कौन कौन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि किनका रह रहा है? आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक रविकांत जी उदयपुर, वो बता रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में हमारे जो गरिमामय उपस्थिति है और जिनका हमें आशीर्वाद मिलने वाला है वो श्री 1008 संतोष नाथ जी महाराज आयतों की धुनी पधारे हैं, वो हमें आशीर्वाद देंगे। और संघ के माननीय जिला संघ चालक मिठा लाल जी भाई साहब का भी हमें आशीर्वचन प्राप्त होगा। तो देखा आपने एक परम उद्देश्य को लेकर कि जो एक कहा जा रहा है कि आज़ादी तो मिल गई मगर कई अन्य चीज़ें भी जो हुई हैं, उन चीज़ों को दुरुस्त करने की दिशा में, उन चीज़ों की दुरुस्त होने की कामना में ये कार्यक्रम आज आज़ादी की पूर्व संध्या पर यहाँ हो रहा है। हालांकि जब तक ये कार्यक्रम आप तक पहुँचेगा मुझे लगता है कि हम उस दिन स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि उस 15 अगस्त के पूरे उत्साह के साथ, उल्लास के साथ एक आयोजन हम यह भी देखें, इस आयोजन से भी जुड़े रहे। राजसमंद एक्सप्रेस से धन्यवाद।